नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आई स्टोरी में। मैं रोज़ ही दिलचस्प और रोचक कहानियाँ आपको अपने YouTube चैनल पर सुनाती हूँ। तो ऐसी ही दिलचस्प और रोचक कहानियाँ रोज़ मेरे YouTube चैनल पर सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो जो कहानी आज आपको मैं सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मैं बाल बाल बची। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कपड़े बदले और मार्केट के लिए निकल गई। मुझे सावी अपनी सहेली के जन्मदिन के लिए कोई ड्रेस लेनी थी। मैंने लगभग सारी शॉप देख ली थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने ऑनलाइन क्यों नहीं मंगाई। बस अब एक आखिरी दुकान बची थी तो सोचा यहाँ भी देख लेती हूँ। अगर नहीं मिली तो घर में से ही कुछ पहनना पड़ेगा। मैं दुकान में अंदर गई तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा कर रखा था। मैंने उसमें से एक नीले रंग की ड्रेस निकलवाई और लगा के देखने लगी तो दुकानदार ने बोला चेंजिंग रूम भी है, आप ट्राई करके देख लीजिए। मैंने बोला नहीं, ऐसे ही ठीक है। तो उस दुकानदार ने बोला ट्राई करके देख लीजिए, क्या पता आपको पसंद ना आए। मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करके देख ही लेती हूँ। मैं जैसे ही ट्रायल रूम में जाने लगी मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। माँ का फ़ोन था। माँ ने बोला जल्दी घर आ जा, मुझे तेरी चाची के साथ कहीं जाना है। मैंने दुकानदार को बोला कि आप ऐसे ही दे दो, अगर कुछ होगा तो मैं बदल लूँगी। मैं ड्रेस लेकर निकल रही थी तो दुकानदार का दोस्त मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था। मेरी नज़र उस पर गई तो उसने पूछा कि आप नेशनल कॉलेज में पढ़ती हैं ना। मैंने बोला हाँ, आपको कैसे पता? तो उसने बोला कि मैंने आपको देखा है आते जाते, आपकी स्कूटी ब्लैक कलर की है ना। मैंने बोला हाँ। तो उसने कहा अगर कॉलेज में कोई दिक्कत हो तो बताना, मेरा एक दोस्त वहाँ पर क्लर्क है। मैंने बोला ठीक है और मैंने ड्रेस ली और थैंक यू कहा और बाहर आ गई। संडे की छुट्टी के बाद जब सोमवार को कॉलेज गई तो मैंने सावी और बाकी सहेलियों को उस दुकानदार के दोस्त के बारे में बताया तो वो मेरी टांग खींचने लगी। ओए होए, वो तुझे रोज आते जाते देखता है, हमें कोई क्यों नहीं देखता। मैंने हंसकर टाल दिया। अगले दिन मैंने स्कूटी कॉलेज की पार्किंग से निकाली और घर की तरफ चली ही थी कि थोड़ी देर चलने के बाद स्कूटी बंद हो गई और फिर स्टार्ट नहीं हुई। काफ़ी देर ट्राई करने के बाद मैं जैसे ही पापा को फ़ोन लगाने लगी सामने से उस दुकानदार का दोस्त आता हुआ नज़र आया। उसने पूछा क्या हुआ। मैंने बताया स्कूटी बंद पड़ गई है और स्टार्ट नहीं हो रही है। उसने कहा लाओ मुझे दिखाओ। उसने स्टार्ट करने की कोशिश की, किक मारी पर स्टार्ट नहीं हुई। उसने बोला लगता है कार्बोरेटर में कचरा आ गया है। आप एक काम करो, यहाँ थोड़ी दूर पर एक दुकान है, आप मेरी बाइक के पास खड़े हो जाओ, मैं आपको स्कूटी ठीक होने दे आता हूँ, फिर मैं आपको बाइक पर छोड़ दूँगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं पापा को फ़ोन कर देती हूँ, वो आ जाएंगे। उसने बोला उनको आने में भी टाइम लगेगा, तुम तब तक यहीं खड़ी रहोगी क्या? फिक्र मत करो, मैं छोड़ दूँगा। वो पैदल ही स्कूटी घसीट के ले गया और देकर वापस आया। तब तक मैंने पापा को फ़ोन करके बताया और उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसे किसी अजनबी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। मैं आ जाता ना। मैंने बताया कि वो मुझे दुकान पर मिला था तो मैं उसको जानती हूँ। उन्होंने कहा आगे से ध्यान रखना। उसने मुझे घर छोड़ा तो पूछा कि मेरा नाम क्या है। मैंने कहा रागिनी, और आपका? तो उसने कहा मेरा नाम शोभित है। मैंने उसको बाय कहा और घर आ गई। उसने अपना मोबाइल नंबर नोट करवाया था। पहले मैंने सोचा कि उसको मैसेज करके थैंक यू बोल देती हूँ, फिर रुक गई। फिर सोचा उसको सोशल मीडिया पर ढूंढा जाए तो मुझे उसका कहीं पर भी प्रोफाइल नहीं दिखा। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी। फिर सोचा कुछ लोग प्रोफाइल नहीं बनाते हैं। पापा मेरी स्कूटी ठीक करवा कर ले आए। मेरा फिर वही रूटीन शुरू हो गया, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर। एक दिन रात को मोबाइल पर एक मैसेज आया, हाय। नंबर अननोन था। मैंने पूछा हु इज़ दिस। जवाब आया मैं शोभित। दिल में एक धक सी हुई, पता नहीं कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मेरा मन खुश हो गया और मैसेज देखकर फिर मैंने अपनी औपचारिकता से पूछा कि कैसे हैं आप। उसने कहा एकदम बढ़िया। अब रोज़ हाल चाल और गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज आने लगे। मैं सातवें आसमान पर थी, बिल्कुल ख्वाबों वाली दुनिया में। सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था। मैं अपने आप को बहुत स्पेशल महसूस कर रही थी। अब धीरे धीरे मोबाइल पर बात होने लगी। मैंने एक दिन पूछा तुम सोशल मीडिया पर नहीं हो? उसने कहा
मुझे शौक़ ही नहीं है। मैंने भी ज़्यादा पूछा नहीं। मैंने देखा कि वो काफ़ी महंगे कपड़े पहनता था, तो मैंने पूछा कि आप करते क्या हैं। उसने कहा उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। काफ़ी अच्छी कार थी उसके पास, लगता था काफ़ी रिच है। मैं अपने आप को काफ़ी किस्मत वाली समझ रही थी। फिर उसके बाद मेरी कॉलेज से आते जाते मुलाकात होने लगी। फिर कभी हम कॉफ़ी पीने जाते, कभी किसी रेस्टोरेंट जाते। मेरे घर पर किसी ने बता दिया कि मैं किसी लड़के के साथ मिलती जुलती हूँ, तो मेरे माता पिता ने हिदायत दी कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूँ, करियर बनाऊँ। तब अगर मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ तो उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। मैंने उनकी बात मान ली और शोभित को कहा कि अब हम ज़्यादा नहीं मिल सकते। उसको बुरा लगा पर वो कुछ बोला नहीं। फ़ोन पर बात हमारी लगभग रोज़ ही हो जाती थी। तो एक दिन शोभित ने कहा कि क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चलें, वहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। मैंने अपने घर पर बहाना बनाया कि मुझे अपनी सहेलियों के साथ कहीं बाहर घूमने जाना है, तो माँ पिताजी ने हामी भर दी। मैंने शोभित को बताया तो वह बहुत खुश हुआ। मैंने अगले दिन बैग पैक किया और 2 दिन के कपड़े तैयार कर लिए। उससे अगले दिन निकलना था, तो अचानक रात को आंगन में पानी फैला हुआ था। माँ का पैर फिसला और उनको हाथ में फ्रैक्चर हो गया। अब इस स्थिति में मेरा जाना कैंसिल हो गया। मैंने शोभित को बताया तो वो शोभित आग बबूला हो गया। मुझे उसका इस तरह से नाराज़ होना समझ ही नहीं आया। उसको मेरी माँ की फिक्र नहीं हो रही थी, सिर्फ जाने की पड़ी हुई थी। मैंने 2 दिन तक शोभित का फ़ोन नहीं उठाया और ना ही मैसेज का जवाब दिया। फिर उसका मैसेज आया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं बाहर आई तो अपने व्यवहार की माफ़ी मांगने लगा और आगे से ऐसा नहीं होगा कहा और चला गया। सब वैसे ही नॉर्मल हो गया। मैं कॉलेज नहीं गई कुछ दिन माँ का ख्याल रखने की वजह से। माँ का प्लास्टर कटा तो अब मैंने कॉलेज जाना फिर से शुरू कर दिया। एक दिन शोभित ने कहा कि मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, वो क्लब में पार्टी दे रहा है और वहाँ पर कपल की ही एंट्री होगी। सब दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जाएंगे, तो तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने बोला मैं कभी क्लब नहीं गई और ना ही मेरे पास इतने कोई मॉडर्न कपड़े हैं। उसने कहा 2 घंटे की ही तो बात है और कपड़ों की चिंता मत करो, वो मैं तुम्हें ला दूंगा। मैंने बोला मुझे घर पर बात करने दो, फिर बताती हूँ। उसने कहा 2 घंटे में हम लोग आ जाएंगे, इसके लिए क्या बताना। उसके अगले दिन उसने कॉलेज से आते वक्त मुझे ड्रेस पकड़ाई। जब मैंने घर आकर वो ड्रेस देखी तो मुझे लगा मैं इसको पहनकर घर से तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकती। मैंने शोभित को बताया तो उसने कहा कि मैं बैग में ड्रेस रख लूँ और जब वो मुझे पिकअप करने आएगा तो मैं किसी पब्लिक वॉशरूम में ड्रेस चेंज कर लूँ। मेरा मन तो नहीं मान रहा था, फिर भी मैंने ड्रेस रख ली। शोभित लेने आया तो मैं उसके साथ कार में बैठ गई। वहाँ से एक मॉल में ले गया। वहाँ के वॉशरूम में मैंने ड्रेस चेंज करी। मैंने अपने आप को मॉल के बड़े शीशे में देखा। मैं नहीं लग रही थी। मैंने कभी अपने को इस तरह की ड्रेस में नहीं देखा था। मैं बाहर आई तो मुझे लगा कि शोभित मुझे ऐसे देखकर खुश होगा, पर उसने मुझे देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और कहा चलो चलते हैं। मुझे काफ़ी हैरानी हुई, पर मैंने कुछ बोला नहीं। अब हम क्लब की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में पुलिस की चेकिंग हो रही थी। शोभित ने मुझे बोला कि मैं कार की पिछली सीट पर जाकर पीछे छुप जाऊं। मुझे काफ़ी अजीब लगा। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया, हम छुप क्यों रहे हैं? उसने कहा जैसा बोला है वैसा करो, बाद में बताऊंगा, जल्दी करो। मैं जाकर पीछे छुप गई। हमारी गाड़ी का नंबर आया तो पुलिस ने शोभित को कहा लाइसेंस दिखाओ और पेपर दिखाओ। शोभित ने लाइसेंस दिखाया तो पुलिस ने लाइसेंस पर जो नाम लिखा था उसको पढ़ा, मुन्ना। मेरा माथा ठनक गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे लगा कि कभी कभी लोग नाम बदल भी लेते हैं। मैं सोच ही रही थी कि पुलिस ने कहा वो लड़की कहाँ है जो तुम्हारे साथ बैठी थी? तो शोभित ने कहा कि लड़की? कौन सी लड़की? तो पुलिस ने कहा कार से नीचे उतरो। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मैं घर पर झूठ बोलकर आई थी। मुझे स्थिति का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोग किस चीज़ की चेकिंग कर रहे हैं। शोभित बहस करने लगा,
तो पुलिस ने उसको खींचकर कार से उतार दिया और कार की चेकिंग करने लगे। मुझे पुलिस वाले ने देखा तो मुझे बाहर आने को कहा। मैं बुरी तरह से डरी हुई थी। मैं बाहर आ गई और रोने लगी। पुलिस वाले ने एक कांस्टेबल को मुझे पानी देने के लिए कहा और कार की चेकिंग करके कुछ कपड़े वगैरह निकाले जो लड़कियों के लग रहे थे। तो उस पुलिस वाले ने अपने से सीनियर पुलिस वाले से कहा, जी यही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो पुलिस वाले ने शोभित की तरफ देखा और बोला, आखिर पकड़ में आ ही गए। मुन्ना उर्फ रॉकेट उर्फ विक्की उर्फ भोकाली, ये जो भी तुम्हारे नाम हैं। अगर आज तुम्हारा वो बारटेंडर दोस्त कुछ नहीं उगलता तो तुम पकड़ में नहीं आते। मेरी तरफ देखकर पुलिस वाले ने पूछा, आप ठीक तो हैं? मैंने कहा हाँ, और पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने शोभित को क्यों पकड़ा है? तो वो पुलिस वाले ने बताया कि इसका नाम शोभित नहीं है, इसका असली नाम मुन्ना है और ये अलग अलग नाम बदलकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और ये लड़कियों को बाहर ले जाकर बेच देता है। इसके कई दोस्त इसका इस काम में साथ देते हैं। इसका एक दुकानदार दोस्त भी पकड़ा गया है जो चेंजिंग रूम में छुपाकर कैमरा लगाकर लड़कियों की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और फिर ये उसको इंटरनेट पर डालकर पैसे कमाते हैं। मेरे आंखों के आगे सारी चीज़ें सिलसिलेवार घूमने लगी और कड़ियाँ जुड़ने लगी। अब मेरा सिर चकराने लगा। मैं सोचने लगी कि मैं कितना बाल बाल बची थी। मैंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। फिर पुलिस वाले ने कहा कि आपको आपके घर छोड़ देते हैं। मैंने बोला मैं चली जाऊंगी और फिर वहाँ से मैं टैक्सी पकड़कर सीधा मॉल गई, कपड़े बदले और उन कपड़ों को वहीं डस्टबिन में फेंका और घर पहुँची। मुझे एहसास हुआ कि हमें अपने माता पिता से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो चीज़ हमें रोक टोक लगती है वो सच में फ़िक्र होती है। मैंने ठान लिया कि अब कभी भी मैं उनको बिना कुछ बताए झूठ बोलकर कभी भी नहीं जाऊंगी। ना जाने कितनी लड़कियां ऐसे ही झूठे प्यार के जाल में फंस जाती हैं। मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी थी जो मैं बच गई। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में नई कहानी के साथ।